बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है और ये एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह परफॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन साइकिल को हम एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और फिर लास्ट में आ जाएंगे डिफिनीशन की तरफ। एक मरतबा जब आप लोगों को इसका यह डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, डिफिनीशन आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है ये बेसिकली 5 स्टेप के थ्रू कंप्लीट होता है। वो कौन कौन से स्टेप हैं? फर्स्ट वन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड वन है नाइट्रिफिकेशन, थर्ड वन है नाइट्रोजन अपटेक या इसको इसिमिलेशन भी कहा जाता है, फोर्थ वन क्या है अमोनिफिकेशन और फिफ्थ वन क्या है डीनाइट्रिफिकेशन। इन 5 स्टेप के थ्रू क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। तो अब ये स्टेप किस तरह होते हैं तो इसको इस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है ये 78% पाया जाता है और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर ये डाई एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होता है H2 की शक्ल में। तो प्लांट और एनिमल जो हैं इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड जो है प्लांट और एनिमल इसको यूज़ करते हैं और बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल रिक्वायर होते हैं जैसा कि DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन, एंजाइम वगैरह, ये चीज़ें उससे बनाते हैं। तो चलिए अब ये सारा कहानी किस तरह होता है तो इसको अब डिस्कस करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो अब यह नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये कई वेज के थ्रू होता है। फर्स्ट वे जो है वो है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से क्या मुराद है? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में नाइट्रोजन जो है ये खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। किस चीज़ में? ये खाद बनाने में इस्तेमाल होता है और फिर इस खाद को मतलब फर्टिलाइज़र को हम यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर। किस चीज़ के लिए? बेटर प्रोडक्शन ऑफ यील्ड। और ये नाइट्रोजन जो होता है ये किस फॉर्म में होता है? ये नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। खाद में नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है किस फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म में, NO3 की फॉर्म में। तो एक वे तो इसका ये है फिक्सेशन का। दूसरा वे इसका क्या है फिक्सेशन का? इसके अलावा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये लाइटनिंग के ज़रिए भी क्या कर दिया जाता है? फिक्स किया जाता है और ये भी नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ये नाइट्रेट की फॉर्म में फिर सॉइल की तरफ आता है। रेनी सीजन में क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर लाइटनिंग प्रोड्यूस हो जाता है। लाइटनिंग प्रोड्यूस हो जाता है और इस लाइटनिंग की वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या बनाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है और फिर वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाते हैं और सॉइल के अंदर नाइट्रेट की फॉर्म में आ जाते हैं। तो सेकंड वे इसका ये हो गया। इसके अलावा वोल्केनो जो है वोल्केनो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। वोल्केनो वोल्केनो इरप्शन जो होता है वहाँ से क्या रिलीज़ होता है? हीट निकलता है और उस हीट की एनर्जी की वजह से क्या होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अलावा ये भी एक ज़रिया है किस चीज़ का? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। वोल्केनो के अलावा ये फॉरेस्ट फायर की वजह से भी हो सकता है। फॉरेस्ट फायर, अगर जंगल में आग लग जाए तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी की वजह से भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और फिर पानी के साथ नीचे सॉइल की तरफ आता है। तो ये तो हो गया सेकंड वे। अब इसके अलावा थर्ड वे क्या है? इसका है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन दो तरह का होता है। एक होता है नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ये
नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रेट की फॉर्म में नीचे सॉइल की तरफ आता है, नाइट्रेट NO3 की फॉर्म में। और ये किस तरह होता है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, बैक्टीरिया। और इसके अलावा बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसमें दो किस्म के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, एज़ोटोबैक्टर, और इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा सेकंड वन जो होता है वो एल्गी के थ्रू भी होता है, एल्गी के थ्रू भी फिक्सेशन होता है किस चीज़ का, नाइट्रोजन का। और एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, एल्गी का एग्जाम्पल है नोस्टॉक और इसके अलावा एनाबीना। एनाबीना एल्गी जो है इसके थ्रू भी क्या होता है, फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, और ये नॉन सिम्बियोटिक होता है। इसके अलावा सिम्बियोटिक फिक्सेशन भी होता है। सिम्बियोटिक फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किस तरह होता है, लिगुमिनियस प्लांट जो हैं, फलीदार पौधे, उनके रूट्स के अंदर छोटे छोटे नोड्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको नोड्यूल्स कहा जाता है, नोड्यूल्स। और इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं और इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक नोड्यूल का स्ट्रक्चर मैंने एनलार्ज करके बना दिया है। नोड्यूल के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, अमोनिया में, NH3 में। और ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। तो यहाँ पे आ गया अमोनिया, NH3। तो ये दो वेज जो हैं, एक नॉन सिम्बियोटिक एसोसिएशन के ज़रिए और दूसरा सिम्बियोटिक एसोसिएशन के ज़रिए, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। क्योंकि ये फिक्सेशन किसके थ्रू हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रहा है, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया। तो यहाँ से लेकर अब ये सारा मामला जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर ये अमोनिया जो प्रोड्यूस हो चुके हैं नोड्यूल्स के अंदर, ये अमोनिया प्लांट्स जो है इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में, नाइट्रेट में। तो किस तरह, तो अमोनिया को पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्राइट में, NO2 में, और फिर NO2 से ये कन्वर्ट होता है, मतलब NO2 को कन्वर्ट किया जाता है NO3 में, नाइट्रेट में। ये NO2 क्या है, ये नाइट्राइट है, और NO3 क्या है, ये है नाइट्रेट। तो ये जो है ये प्रोसेस बैक्टीरियाज के थ्रू होता है। और कौन से बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट में। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया यहाँ पे काम करता है उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ से लेकर, मतलब अमोनिया से लेकर नाइट्रेट तक, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। ये कौन सा प्रोसेस है, ये है नाइट्रिफिकेशन। तो ये हो गया नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एक तो
इस जगह पे होता है। इसके अलावा एक और रीजन भी है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो दूसरा रीजन कहाँ पर है जहाँ पर नाइट्रिफिकेशन होता है। तो अब ये नाइट्रेट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया इन 4 वेज के थ्रू, मतलब इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के थ्रू, इसके अलावा लाइटनिंग, वोल्केनो या फॉरेस्ट फायर के थ्रू, और इसके अलावा बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू। अब ये नाइट्रेट जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, इस नाइट्रेट को क्या करता है, प्लांट अपटेक कर लेता है। तो थर्ड स्टेप क्या है, नाइट्रोजन अपटेक। थर्ड स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन अपटेक। तो नाइट्रोजन को लिया जाता है या इसको कहा जाता है एसिमिलेशन। इस स्टेप को अनदर नाम क्या दिया जाता है, इसको एसिमिलेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, नाइट्रोजन अपटेक या इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन किसे कहा जाता है, यूज़ ऑफ द नाइट्रोजन को एसिमिलेशन कहा जाता है। तो थर्ड वन स्टेप तो ये हो गया एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड अमोनिफिकेशन होता है। तो अब अमोनिफिकेशन किस तरह होता है, तो ये नाइट्रेट जो है इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रेट। नाइट्रेट, ये नाइट्रेट जो है ये प्लांट अपटेक कर लेता है और फिर प्लांट्स जो हैं इनको एनिमल्स भी खाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अपटेक, या ये भी एसिमिलेशन हो जाएगा, एसिमिलेशन। तो प्लांट जब नाइट्रेट को यूज़ कर लेता है किस चीज़ में, प्रोटीन फॉर्मेशन में, डीएनए आरएनए सिंथेसिस वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। और वो नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल किस से हासिल करते हैं, नाइट्रेट से हासिल करते हैं। तो ये प्लांट और एनिमल जो हैं जब ये डाई हो जाते हैं, जब ये डाई हो जाते हैं तो इनके बॉडी जो हैं, तो सॉइल के अंदर इनके बॉडी के ऊपर और ऑर्गेनिज्म काम करते हैं जिनको कहा जाता है डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र, डिकम्पोज़र को मैंने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया। डिकम्पोज़र में क्या हो सकते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और इसके अलावा फंजाई भी होते हैं डिकम्पोज़र में। तो ये डिकम्पोज़र क्या करते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं और इनके अंदर जो प्रोटीन वगैरह मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर, उन प्रोटीन के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद होता है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ये डिकम्पोज़र अमोनिया में, NH3 में। और इस स्टेप को क्या कहा जाता है, इस स्टेप को कहा जाता है अमोनिफिकेशन। इस स्टेप को अमोनिफिकेशन कहा जाता है, अमोनिफिकेशन। तो फोर्थ वन स्टेप क्या है, अमोनिफिकेशन। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं तो इनके बॉडी पे डिकम्पोज़र काम करते हैं और प्रोटीन जो इनके बॉडी के अंदर मौजूद होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। अब ये अमोनिया जो है, इस अमोनिया के ऊपर आगे भी बैक्टीरियाज काम करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट में, NO2 में। ये NO2 क्या है, ये है नाइट्राइट, नाइट्राइट में। और फिर नाइट्राइट के ऊपर भी बैक्टीरिया काम करते हैं और इसको बैक कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, नाइट्रेट में। तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर अगेन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और इसी तरह नाइट्राइट को फिर कन्वर्ट करना नाइट्रेट में, इसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है नाइट्रोबैक्टर, जो हमने पहले यहाँ पर पढ़ लिया, नाइट्रोबैक्टर। इसमें नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर अगेन ये क्या है, अमोनिया का कन्वर्ट होना नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट का कन्वर्ट होना नाइट्रेट में, NO3 में। ये अगेन क्या है, नाइट्रिफिकेशन।
जो पहले यहाँ पर भी हुआ था। तो सेकंड स्टेप वो ये है जहाँ पर नाइट्रिफिकेशन होता है। अब इसके बाद क्या होता है, लास्ट वन स्टेप में होता है डीनाइट्रिफिकेशन। अब इस नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भी भेजना है। तो कुछ अमाउंट नाइट्रेट का जो यहाँ पे बन जाता है, कुछ तो प्लांट यूज़ करवा लेता है, तो बाकी जो बच जाता है उस नाइट्रेट को वापस कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। कुछ नाइट्रेट जो हैं इसको प्लांट यूज़ कर लेता है और जो बच जाता है उसको अनदर बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, NO2 में, और इसके अलावा नाइट्रोजन गैस में। और फिर इस नाइट्रोजन गैस को वापस भेज दिया जाता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। इसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। कुछ इस तरह। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है सूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेन। सूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन लास्ट स्टेप। तो ये था सिंपल सा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन नाइट्रोजन साइकिल का, कि नाइट्रोजन साइकिल एनवायरनमेंट में किस तरह परफॉर्म होता है। अब लास्ट वन आते हैं इसके डिफिनीशन की तरफ। तो डिफिनीशन में क्या है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द ईयर टू द सॉइल। नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर मतलब ईयर से कंटिन्यूसली फ्लो कर जाना सॉइल के अंदर, एंड फ्रॉम द सॉइल टू द ऑर्गेनिज्म बॉडी, और फिर सॉइल से ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाना इसका, एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बॉडी बैक टू द ईयर आर एनवायरनमेंट, और फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वापस ईयर या एनवायरनमेंट की तरफ आना एज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इस पूरे चक्कर को क्या कहा जाता है, इसको नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। लास्ट में एक पॉइंट और भी है, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बाज़ जगहों पे अमोनिया की जगह NH3 की बजाय NH4 पॉजिटिव लिखा गया है। तो ये क्यों लिखा गया है, ये अमोनिया जो यहाँ पे बनती है, जो यहाँ पर भी हमने डिस्कस कर लिया, ये तो सॉइल के अंदर बनता है। तो सॉइल के अंदर तो पानी भी मौजूद होता है, तो ये अमोनिया जो है ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है। तो जब पानी के अंदर ये डिज़ोल्व होगी तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NH4 पॉजिटिव और इसके साथ साथ बनेगा OH नेगेटिव। तो आप लोग अमोनिया लिख दे या NH4 आयन लिख दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था थोड़ा बहुत नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।